तो ये क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू, कन्वर्जेंसी है, कन्वर्जेंसी ब्रॉड सेंस में है, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेस्ट करना है। तो कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू इन्फिनिटीज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई कंपैरिजन टेस्ट लगाने की बात, अभी कंपैरिजन टेस्ट पिछले ये में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाने की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और टेस्ट तो अभी हम पढ़े नहीं हैं। तो साइन एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि -1 से +1 के बीच लाई करता है, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स यानी पॉजिटिव होगा, और चूंकि -1 से 1 के बीच में एक इंटीग्रल वैल्यू साइन का 0 होगा, लेकिन जितने भी वैल्यू होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। तो ऑब्वियस है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 ही होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्स स्क्वायर चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो ऑब्वियस है कि साइन जो है उल्टेगा नहीं, सेम रहेगा। अब इंटीग्रल जो ये फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी दिया हुआ है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, ए से इन्फिनिटी के बीच एक्स का वैल्यू लाई करता है। तो ऑब्वियसली कि ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और स्टैंडर्ड टेस्ट हम लोग पढ़े थे, उसमें डिस्कस किए थे कि यदि प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड है और ये इस तरह का इंटीग्रांट है 1 अपॉन एक्स एन डी एक्स, एन यदि ग्रेटर देन 1 था तो वो जो इंटीग्रल है वो उसका वैल्यू फाइनाइट आता है, यानी कन्वर्जेंट होता है। तो उसी टेस्ट का सहारा ले रहे हैं कि एन यहाँ क्या है? 2 है, ऑब्वियस है ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रल ये तुम्हारा कन्वर्जेंट होगा। सो फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट, अगर ये जो इसका वैल्यू जो है इसके फाइनाइट वैल्यू से लेस हुआ, यानी इसका वैल्यू भी फाइनाइट ही होगा। सो फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट क्या हुआ कि इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, लेकिन इसमें फंक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए, उसका डोमेन ये तुमको मालूम होना चाहिए, रेंज मालूम होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन बना सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। जैसे टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे सॉल्यूशन सिंस x जो है ये बिलोंग कर रहा है ए टू इन्फिनिटी, तो ओपन इंटरवल है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर -1 ये क्या हो जाएगा? लेस देन एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम स्क्वायर रूट लें -1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 लेस देन एक्स होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमको लेना है, और यहाँ पे a जो है वो 2 है, इसको कर लो, ये 2 है। 1 अपॉन x जो है वो लेस देन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हुआ, ठीक। अब इंटीग्रल लें 1 अपॉन एक्स डी एक्स लेस देन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और ये जो है ए 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच है। अब चूंकि इसका ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं,
उसको हमको दिखाना है, तो कंपैरिजन टेस्ट लगाएं तो हमको ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। और सो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल जो है, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल कंसीडर करें। सो a टू इंफिनिटी dx upon x. So here n is equal to 1. So therefore 2 to infinity dx by x is divergent, है ना। जब ये डाइवर्जेंट है तो ऑब्वियस है, सो फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट a is equal to 2 to infinity dx upon under root x square minus 1 is divergent also. ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें,